पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल वाले मेरे ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है NSDL। NSDL सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। यदि आपका फ़ोन डेस्कटॉप मोड में है तो इसे डेस्कटॉप मोड में ही रहने देना, नहीं है तो ऐसे आपको डेस्कटॉप मोड में कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके न्यू पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट के ऑप्शन पे करके इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल में आप अगर लड़के हो तो श्री एवं लड़कियाँ हो तो कुमारी सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी लोग गलतियाँ कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम लिखने हैं। तो चलिए मैं अपना लास्ट नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद हमें अगले वाले बॉक्स पे फर्स्ट नेम लिखने हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखने हैं। मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लिया हूँ। अगर आपका नाम 3 अक्षर के हो तो यहाँ पे आप मिडिल वाले नंबर लिख सकते हैं। मेरा 2 ही अक्षर का नाम है इसलिए मैं दोनों बॉक्स में लिखा हूँ और लास्ट वाला छोड़ दिया हूँ। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो मैं अपना यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है तो मैं अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हमें जो फ़ोन नंबर देना है वो फ़ोन नंबर दर्ज करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे फ़ोन नंबर दर्ज कर देते हैं। हम फ़ोन नंबर दर्ज कर लिए हैं। इसके बाद हमें नीचे दिख रहा है ये बॉक्स में टिक करनी है। इसके बाद हमें आई एम नोट और रोबोटिक वाले ऑप्शन पे टिक करने हैं। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने टोकन जनरेट होगी। टोकन को सिंपली हमें बाद के लिए स्क्रीनशॉट करके रख लेनी है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिंपली सेकेंड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है एंड नीचे भी आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही टिक रह देने हैं। इससे आपको क्या होगी, आप आधार वेरिफिकेशन OTP के जरिए कर लेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट अलग भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको सिंपली आधार के लास्ट डिजिट लिखने हैं एंड यहाँ पे आपके जैसे आधार कार्ड में नाम है सेम टू सेम एज यहाँ पे आधार कार्ड नाम जो है वो डालने हैं। मैंने अपना आधार नाम डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे मेल सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, इसके लिए घबराने नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा एंड आपका कोई दूसरा नाम है तो नहीं, तो मैं यहाँ पे नो रहने दूंगा। एंड नेक्स्ट मैं अपने यहाँ पर पापा का नाम डालूंगा। पापा का लास्ट नाम पहले डालना है, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको सेकेंड बॉक्स में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट नाम पहले डालना है एंड सेकेंड बॉक्स में आपको फर्स्ट नाम डालने हैं। तो मैं अपना सेकेंड बॉक्स में फर्स्ट नाम डाल लेता हूँ। इसके बाद सेम एज आपके माता का भी नाम डाल लेने हैं। मैं लास्ट बार नाम एंड फर्स्ट नाम डाल लेता हूँ। इसके बाद हमें पैन कार्ड पर जिनका नाम रहने देना उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो इनकम कहाँ से आती है उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे पास सिंपली कोई भी इनकम नहीं है, इसलिए हम नो इनकम पे टिक कर देंगे। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप सैलरी पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद चूँकि हम घर पर रहते हैं इसलिए हम रेसिडेंट पे टिक करेंगे। इसके बाद सिंपली हमसे यहाँ पर ब्लॉक नंबर एंड डोर नंबर पूछे जा रहे हैं। तो हम गाँव में रहता हूँ इसलिए मैं अपना गाँव का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली अपना वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको विलेज का नाम पूछे जा रहे हैं तो आपको विलेज का नाम लिख देने हैं। मेरे विलेज का नाम में थोड़ी सी अलग अलग है इसलिए मैं अलग लिख देता हूँ। इसके बाद आपसे पोस्ट ऑफिस पूछे जाते हैं तो सिंपली आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। मैं पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद हमसे सब डिस्ट्रिक्ट पूछे जा रहे हैं तो हम अपना सब डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेता हूँ। आप भी अपना सब डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे। इसके नेक्स्ट हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे तो मैं डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ। इसके बाद कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमसे स्टेट पूछे जा रहे हैं तो चूंकि मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जहाँ से हैं वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पिन कार्ड नंबर डालने हैं। अगर आप शहर से हो तो आप जिप कोड डाल सकते हैं। मैं पिन कार्ड नंबर लिख लिया हूँ। इसके बाद आपको ऑफिस एड्रेस में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आप घर पर रहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ये फ़ोन नंबर का कोड होगा एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पर हमको इंडिया सिटीजन पे क्लिक करना है एंड स्टेट सेलेक्ट कर ली है तो सिंपली मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। मैं समस्तीपुर से हूँ इसलिए समस्तीपुर सेलेक्ट कर लिया हूँ एंड हम फैच करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नज़दीकी ITO ऑफिस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको टिक कर देने हैं एंड नेक्स्ट करनी है। इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ पूछे जाएंगे, आप प्रूफ में क्या देना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे सेकंड में प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेनी है एंड आपको थर्ड में प्रूफ ऑफ बर्थडे पूछे जाते हैं तो आप यहाँ भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे नाम लिखे होंगे एंड नेक्स्ट वाले बॉक्स पे हिमसेल्फ टिक कर देनी है। इसके बाद आप जहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस जगह का ये प्लेस का नाम लिख देंगे। प्लेस नाम लिखने के बाद अब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपना गैलरी में जाएंगे एंड अब
फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको जो फ़ोटो सिलेक्ट करनी है वह 50 केबी से कम का होना चाहिए, अन्यथा ये अपलोड नहीं होगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। मेरा अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको भी ये समय ख़त्म हो जाते हैं तो सिंपली यहाँ पे कट कर देने हैं एंड एप्लीकेशन को फिर से ओपन करने हैं एंड यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है एंड आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ से इस टोकन नंबर को कॉपी कर लेनी है। आपको यहाँ पे टोकन नंबर दिख रहे हैं, इसे कॉपी करनी है। तो चलिए मैं इसे कॉपी करके उस टोकन नंबर वाले जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से गूगल से कॉपी कर लिया हूँ एंड सिंपली हम इसमें पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है एंड मैं यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो सिंपली टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछे जा रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस पर टिक करने हैं एंड सबमिट करनी है। फिर आप वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपने किया था। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने पहले किया था सिंपली वैसे वैसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो चूँकि मैं एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड दे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा। इसके बाद आप कहाँ से ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ उस जगह का नाम लिख देने हैं। सिंपली मैंने जहाँ से आधार अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ उस जगह का नाम लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हमें फ़ोटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने हैं एंड गैलरी में जाना है। गैलरी से हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा फ़ोटो आपके 50 केबी से कम के होने चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाइएगा। मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है, मेरा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है एंड मैं इसी तरह अपना साइन भी अपलोड कर दूँगा। साइन भी आपके 50 केबी से कम के होने चाहिए। तो मैं यहाँ से साइन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपलोड कर देता हूँ। मेरा साइन भी अपलोड हो गया है। देन मैं यहाँ पर से डॉक्यूमेंट ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आधार कार्ड ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ऐड कर लिया है एंड इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद मेरा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैं ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। मेरा पैन कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको अब आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट टाइप करने हैं। मैंने अपना फर्स्ट 6 डिजिट टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके सभी चीज़ चेक कर लेनी है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है। जो गलत होंगे आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। सिंपली उसके बाद अगर आपको गलत है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करनी है। अगर सारे सही है तो आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे एग्री पूछे जा रहे हैं तो आप सिंपली इस बॉक्स वाले पे टिक करके फिर प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पेमेंट पूछे जा रहे हैं, पेमेंट मांगे जाएंगे तो सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। चूँकि मैं पेमेंट गेटवे पे आ गया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंपली आप किसी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर गूगल से मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं गूगल पे क्लिक कर दूँगा एंड सिंपली मैं गूगल से पेमेंट कर दिया हूँ। मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है एंड यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट करेंगे। मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर फिर OTP जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली हम OTP जनरेट कर लेंगे एंड यहाँ पर से OTP डालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो नंबर मैंने दिया है वहाँ पे OTP भेजा गया है, उस OTP को हम सिंपली यहाँ पे डालेंगे। तो मैं OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ गई है, हम OTP सत्यापन कर देंगे। इसके बाद हमारा सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है। ऐसे अप्लाई करने पे आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अप टू 7 डेज़ या 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे अपना पिन डालने हैं। पिन आपके डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है तो सिंपली हम 01/01/2001 टाइप करेंगे और PDF यहाँ से डाउनलोड PDF पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपली मैंने PDF डाउनलोड कर ली है एंड इसी तरह आप भी पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के 100% सही वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही सही वीडियो बना के लाते रहेंगे।